न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और खास कार्यक्रम खास खबर लेकर आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि कवायदें तेज होती दिखाई देने लगी हैं और इसी क्रम में देखा जाए तो अब जो है महापौर को लेकर सीटों का आरक्षण होगा नहीं होगा, इसको लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई। आज भोपाल में कार्यक्रम था इसको लेकर और सीटों को लेकर शहर सरकार को लेकर तैयारियां तेज होती दिखाई दी। वहीं छत्तीसगढ़ को लेकर बात करें तो किसानों को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। राजनांदगांव में एक किसान की धान खरीद केंद्र पर मौत हो गई है और इसके बाद अव्यवस्थाओं को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। गड़बड़ी की बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है। धान खरीद के दौरान तुलाई को लेकर पैसे मांगने की बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में विपक्ष हमलावर हो गया है। जिम्मेदार कौन है, इस तरह के सवाल करता दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, सबसे खास यहाँ बात छत्तीसगढ़ में ये देखने को मिली है कि पिछले एक सप्ताह में ये किसान की तीसरी मौत है और इसको लेकर सियासी रंग चढ़ता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच क्या कुछ माहौल बन रहा है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्या कुछ इसको लेकर सामने आ रही हैं तैयारियों, किस तरह का जो है खाका तैयार किया जा रहा है, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। लगातार चल रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वो दिन आज आ गया जिसको लेकर अब ये कहा जाने लगा है कि जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में होंगे और इसको लेकर भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन आरक्षित सीटों को लेकर जो है आज चर्चा हो गई है और उसको लेकर ऐलान भी कर दिया गया है। भोपाल और खंडवा में अगली महापौर ओबीसी महिला होंगी, जबकि ग्वालियर, देवास, बुरहानपुर, सागर और कटनी में सामान्य महिला महापौर बनेंगी। इंदौर, जबलपुर, रीवा को लेकर बात करें और सिंगरौली को तो यहाँ महापौर पद अनारक्षित रखा गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित प्रदेश के 16 नगर निगमों के महापौर के लिए आरक्षण की प्रक्रिया रविंद्र भवन में नगरीय प्रशासन और विकास आयुक्त की मौजूदगी में शुरू की गई। इस दौरान 99 नगर पालिका और 292 नगर परिषदों के अध्यक्ष के लिए भी आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई है, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। महापौर और अध्यक्ष के लिए नगरीय निकाय आरक्षण पर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, बीजेपी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। नगरीय निकाय किसी भी शहर और कस्बे के विकास की कड़ी होते हैं। कांग्रेस की सरकार ने लोकतंत्र को ताक पर रखकर मेयर के चुनाव अप्रत्यक्ष थोपने की कोशिश की थी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस निर्णय को बदलकर एक बार फिर साबित किया है कि बीजेपी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करती है। जनता सीधे अपना मेयर चुने, अपना अध्यक्ष चुने, इसका निर्णय सीधे जनता को लेना चाहिए। तो आपको बता दें, शहर सरकार की तैयारियां मध्य प्रदेश में पूरी हो गई। मध्य प्रदेश में शहर सरकार को लेकर आज प्रक्रिया की गई। आरक्षित सीटों को लेकर चर्चा हुई। भोपाल में पूरी की गई महापौर अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया और भोपाल और खंडवा में अब महापौर ओबीसी महिला होंगी। इसके अलावा ग्वालियर, देवास, बुरहानपुर, सागर और कटनी में सामान्य महिला सीट रखी गई है। इंदौर, जबलपुर, रीवा और सिंगरौली को लेकर बात करें तो यहाँ महापौर का पद अनारक्षित है। मुरैना, उज्जैन अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण किया गया है और मुरैना अनुसूचित जाति महिला, उज्जैन से लड़ेंगे अनुसूचित जाति के पुरुष। और छिंदवाड़ा को लेकर बात करें, नपा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, रतलाम और खंडवा सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। खास खबर में अब रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में किसानों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ किसानों ने आत्महत्या की तो कुछ की मौत का सबब धान खरीद से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले एक सप्ताह में धान की वजह से 3 किसानों की मौत हो चुकी है और आज ही राजनांदगांव जिले के गिधवा गांव में रहने वाले किसान की मौत धान खरीद केंद्र में हुई है। किसान अपने 44 कट्टों को लेकर धान खरीद केंद्र पर पहुंचा था, जिसमें से 23 कट्टे धान को खराब बता दिया गया और तो और धान को पास करने के लिए उससे 500 रुपये की मांग भी की गई। किसान ने अपने बेटे को पैसे की जुगत करने के लिए भेजा और जब बेटा वापस लौटा तो पिता की खरीद केंद्र में मौत हो चुकी थी। हालांकि किसान की मौत का कारण पहले से बीमार होना बताया जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें, राजनांदगांव के किसान ने आत्महत्या की थी और इसका कारण धान खरीद में गड़बड़ी को बताया गया था। इसके अलावा कोंडागांव में भी एक किसान धनीराम ने खुदकुशी की थी। एक सप्ताह
में एक के बाद एक 3 किसानों की मौत के बाद मामला गर्माता दिखाई देने लगा है। विपक्ष ने सवाल खड़ा किया कि सिर्फ धान खरीदी की वजह से ही हो रही है किसानों की मौत, इसमें जिम्मेदार कौन है? तो पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार इनसे केवल अपना पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। तो इधर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि किसान की मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामले को संज्ञान में लिया गया है और कलेक्टर को जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। या वो 200 क्विंटल धान लेके जा रहा है खरीदने के लिए और उसको 10 क्विंटल बेचने की अनुमति दिया जा रहा है, तो किसान जो इतनी मेहनत करके फसल तैयार किया है, जिसके ऊपर कर्ज है 80,000 का, उसको पटाना चाहता है और यही सोसाइटी में बेच रहा है, वहाँ यदि इस प्रकार के जवाब मिलता है तो वो शॉक रह जाता है। और ये पूरे प्रदेश की हालत है। पहला उन्होंने रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ किया, रात भर जगते रहे, लोगों को लाइन लगा के घूमना पड़ा, वहाँ उनके रकबे काटे गए, दूसरा उनके लिए नुकसान हुआ। देखिए, किसान आत्महत्या करता है और सरकार उसको विक्षिप्त करार करती है, और ये सरकार का जो रवैया है उससे वो परिवार जो टूट गया, बिखर गया है, उसको और ठेस और दुख पहुंचाने का काम कर रहे हैं। घटना की जानकारी कल रात को ही लगी हमको, हमने संज्ञान में लिया और कलेक्टर से बात करी और कलेक्टर को कहा है कि ये किस परिस्थिति में हुआ, कैसे हुआ, उसकी जानकारी। तो मोटे तौर पर उनके पास जो जानकारी आई थी, किसान धान लेकर के आए थे और उस किसान का धान का तौलाई हो गया था। तौलाई होने के उसी दरमियान फिर उनका तबीयत खराब हो, जिसको हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उनकी मौत हो गई। मौत किस वजह से हुई है, कैसे हुई है, ये तो जांच का विषय है। और सीधे रुख करेंगे रायपुर का। निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, छत्तीसगढ़ में धान खरीद को लेकर बात हो, किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर बात हो, लगातार मुद्दे बनकर सामने आते रहे, लेकिन जिस तरह से पिछले एक सप्ताह का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो धान खरीद केंद्र और किसानों की मौत को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है और एक के बाद एक 3 किसान एक सप्ताह में मौत के आगोश में सो जाते दिखाई दिए और ऐसे में आज फिर एक ताज़ा मामला निकलकर सामने आया। किस तरह देखा जाए इसको? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जो किसानों की मौत का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले एक हफ्ते में अब तक किसानों की 3 मौतें हो चुकी है, जिसमें से कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या की है, तो वहीं कुछ किसानों की मौत का कारण धान खरीदी की गड़बड़ी बताई जा रही है। हाल ही में अगर हम बात करें तो आज की बात की जाए तो राजनांदगांव जिले के गिधवा गांव से एक 23 वर्षीय किसान जिसका नाम करण साहू है, वो जो है धान खरीदी केंद्र पर ही उसकी मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि लगभग 44 कट्टा धान उसने धान खरीदी केंद्र पर लाया, उसके धान को तोला भी गया, उसके बाद में 23 बोरे धान में कुछ गड़बड़ी बताई गई और कहा गया कि ये खराब है और इसे पास करवाने के लिए धान खरीदी केंद्र में जो लोग इसे पास करवाते हैं उन्होंने 500 रुपए की राशि की मांग की और वो उस किसान के पास 500 रुपए की राशि उस वक्त नहीं थी। उसने उस चीज के लिए बार बार कहा कि उनके पास पर्याप्त राशि नहीं है। इसके साथ उन्होंने 300 रुपए देकर इसे पास करवाने की बात कही और अपने बेटे को भी पैसे के लिए भेजा और जब उनका बेटा धान खरीदी केंद्र में पैसा लेकर पहुंचा तब तक उस किसान की मौत हो चुकी थी। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि वो पहले से भी बीपी और शुगर का शिकार था और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ थी, सांस की जो बीमारी थी वो उन्हें थी। तो निश्चित तौर पर जो धान खरीदी को ही लेकर आखिर उस किसान की मौत किस लिए हुई, ऐसा क्या हुआ उन्हें, फिलहाल जो उनकी मौत का कारण है वो अभी अज्ञात बना हुआ है। लेकिन कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि इस तरह से लगातार जो उनके 23 कट्टे धान को खराब बताया गया उसकी वजह से वे ज्यादा उन्होंने परेशानी ले ली या टेंशन ले लिया, ये एक कारण हो सकता है उनकी मौत का। क्योंकि बीते दिनों की अगर हम बात करें तो 2 दिन पहले ही राजनांदगांव में ही एक गांव में एक बार फिर से एक किसान जो है वो उसकी भी मौत हुई थी और उसका भी कारण धान खरीदी में हुई गड़बड़ी बताई गई। कोंडागांव जिले की बात जिस तरह से हमने बताई, जिस पर हमने चर्चा भी की थी, धनीराम नाम का जो किसान था उसने इस धान खरीदी के चलते आत्महत्या किया था। तो पिछले एक हफ्ते में अब तक 3 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन वहीं आज खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से इस बारे में बातचीत भी की गई, उनसे जानकारी ली गई कि आखिरकार किसानों की इस आत्महत्या का मौत का कारण क्यों है। तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी बताया
कि इस मामले का संज्ञान उन्होंने रात में ही सुबह ही ले लिया था। सुबह उनको सबसे पहले इस बारे में पता चला और इसको लेकर कलेक्टरों को उन्होंने आदेशित किया है, टीम भेजी हुई है जांच की। उनके मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जल्द इसकी जांच करवाकर मौत का कारण भी स्पष्ट करा लिया जाएगा। लेकिन अब इस धान खरीदी को लेकर, इसमें आई गड़बड़ी को लेकर और जिस तरह से किसानों की मौत हो रही है, इसको लेकर भाजपा लगातार सवाल खड़े करते नजर आ रही है। जिसमें बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी एक ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से राज्य सरकार पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि आज राजनांदगांव में हुए किसान की मौत का जिम्मेदार आखिरकार कौन है। और इसके साथ ही उन्होंने जब अपना बयान जारी किया उसमें भी सीधे तौर पर राज्य सरकार पर ही उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार ने लगातार दावे किए हैं कि किसान के हित में वो पूरे कार्य कर रहे हैं, फिर आखिरकार ऐसी क्या गड़बड़ी हो जा रही है जब व्यवस्थाएं पूरी दुरुस्त हैं कि जो किसान है उसे आत्महत्या करना पड़ रहा है या फिर धान की खरीदी की वजह से किसान मौत को गले लगा रहा है। इसका जवाब भी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने दिया और कहा कि निश्चित तौर पर किसान की जो मौत का कारण है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, इसलिए इस पर कुछ कहना उचित नहीं है जब तक इसकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं होता। और इसके साथ ही उन्होंने जिस तरह से भाजपा लगातार आरोप लगा रही है उस आरोप को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र द्वारा हमें उचित समय पर बारदाने उपलब्ध नहीं कराए गए, बावजूद इसके किसान को धान खरीदी में परेशानी ना हो, इसके लिए राज्य सरकार ने पूरी व्यवस्था की कि उन्हें धान खरीदी में परेशानी ना हो, इसलिए हमने बारदाने की व्यवस्था भी खुद की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से धान खरीदी की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में बनाई गई है, ऐसी व्यवस्था पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। तो बिल्कुल व्यवस्थाओं का दम भरती दिखाई दे रही है निधि सरकार, और जिस तरह से व्यवस्थाओं को लेकर कहा जा रहा है कि और इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी नवंबर से पहले ही, क्योंकि एक तारीख तय कर ली गई थी दिसंबर की कि धान खरीद की जाएगी। हालांकि नवंबर को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर थी, लेकिन सरकार ने आगे बढ़ाते हुए बारदानों का हवाला देते हुए दिसंबर की तारीख तय की। लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाओं का दम भरती सरकार दिखाई दे रही है, लेकिन धान खरीद पर जब किसान पहुंच रहे हैं तो अव्यवस्थाएं लगातार सामने आ रही हैं। और जिस तरह से एक के बाद एक 3 किसानों की जो मौत का मामला सामने आया है, उसको लेकर भी यही कहा जा रहा है कि धान खरीद में केंद्र पर जो है अव्यवस्थाएं हुई हैं। और तो और आज जिस तरह से एक ताज़ा मामला जो बड़ा गर्माता हुआ मामला सामने आया वो है कि किसान से बोरों को पास कराने के लिए पैसे की मांग भी की गई। तो किस तरह देखें इसको? जी, निश्चित तौर पर धान खरीदी की व्यवस्थाएं तो राज्य सरकार ने दुरुस्त की हैं, किसी भी तरह से कोई परेशानी किसानों को ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। बावजूद इसके टोकन की अगर हम बात करें या धान खरीदी की बात करें, इसको लेकर पंजीयन की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी अवस्था में गड़बड़ी दिखाई दे रही है। किसान परेशान हो रहे हैं, आत्महत्याएं भी हो रही हैं, पर राज्य सरकार जो है वो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक नया निर्णय लिया, डायल 112 के जरिए अब धान खरीदी में कोई गड़बड़ी या कोई परेशानी होती है तो उससे संपर्क कर जो किसान हैं वो जो है अपनी सुविधाएं उठा सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। और इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल ही ये निर्णय करके तत्काल रूप से डायल 112 की भी शुरुआत कराई है, कल ही उसका शुभारंभ भी हुआ है। तो लगातार जो राज्य सरकार है वो इस क्षेत्र में पूरा हस्तक्षेप कर रही है कि किसी भी तरह से किसानों को तकलीफ ना हो। लेकिन इस अवस्था में भी अगर किसी किसान की मौत होती है या फिर कोई किसान आत्महत्या किसी कारणवश कर लेता है, अचानक भयानक में कोई फैसला लेकर अगर किसान आत्महत्या करता है, तो इसका जिम्मेदार राज्य सरकार सीधे तौर पर कहती है कि जांच करवाई जाएगी। किसी चीज को वो छुपा नहीं रही है। अगर चीजें आती हैं तो राज्य सरकार अपनी तरफ से ये पूरा प्रयास करती है कि उसे सुधारा जाए, जांच करवाई जाए। आज भी निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर खाद्य मंत्री ने कहा कि स्पष्ट रूप से अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि कारण क्या है मौत का, क्योंकि जो किसान है उसकी हालत का जिम्मेदार ये भी कहा जा रहा है कि उनकी बीमारी भी थी पहले से और अचानक से उन्हें ऐसा जो सामने से उन्हें जो खबर मिली कि 23 जो उनके बोरे हैं उसकी वजह से वो खराब हैं और इसके पास कराने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत है। तो ये कुछ कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन लगातार ये भी माना जा सकता है कि किसानों की आत्महत्या और मौतों का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो इस ओर भी सजग रूप से राज्य सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और कार्य करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम इस क्षेत्र में बात करें तो राज्य सरकार जागरूक जरूर नजर आ रही है, क्योंकि डायल 112 का भी कल से शुभारंभ
शुभारंभ किया गया है। इसके जरिए किसान अपनी जो धान खरीदी की समस्या है, सारी चीजें साझा कर सकते हैं। बिल्कुल, सरकार लगातार प्रयास करती दिखाई दे रही है कि किसानों को किसी तरह की कोई समस्या न हो और सुचारू रूप से धान खरीद कर ली जाए, जिस तरह से टारगेट की बात भी कहती नजर आ रही है। इस बार 90 लाख मैट्रिक टन धान खरीद का टारगेट सरकार ने रखा है। लेकिन जिस तरह से पिछले जो किसान ने आत्महत्या की, उसके बाद जांच की बात तब भी कही गई थी और आज एक और ताज़ा मामला सामने आया है कि किसान की मौत हो गई है। लेकिन पिछले किसान की जांच को लेकर जब बात कही जा रही, जांच का विषय जांच की जाएगी, वो जांच कहां किस स्तर तक पहुंची और आज की मौत को लेकर क्या कुछ और के देखने को मिल रही है तस्वीर? जी बिल्कुल, आज इस तरह से किसान की मौत हुई है तो इस पर जांच कमेटी जो है उसे भेज दिया गया है। इसके साथ ही जो उस क्षेत्र के कलेक्टर हैं उन्हें निर्देशित किया गया है कि आखिरकार मौत का कारण क्या था उसे स्पष्ट किया जाए और इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जो पूर्ववर्ती में मौतें हुई हैं, आत्महत्या कोंडागांव जिले की है, उस पर भी जांच लगातार जारी है और इसके साथ ही भाजपा का जो आरोप लगाने का सिलसिला है वो राज्य सरकार पर लगातार जारी है। आरोप का जो दौर है उस पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का यही कहना है कि आखिरकार जो आज की घटना है राजनांदगांव जिले की, उस पर राज्य सरकार जिम्मेदार किसे मानती है। तो ये एक सवाल राज्य सरकार से डॉक्टर रमन सिंह ने भी किया है। तो मुख्य तौर पर एक हफ्ते में 3 किसानों की मौत हुई है। राज्य सरकार ये पूरा प्रयास कर रही है कि किसानों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, बारदाने की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता ना होने के बाद भी उन्होंने जो धान खरीदी के लिए बारदानों की व्यवस्था है उसे जारी रखा और लगातार उस क्षेत्र में वो काम भी कर रही है। आज की मौत के बाद भी उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि जांच की जाए। जी बिल्कुल निधि, आज किसान की जिस तरह से मौत हुई है उसको लेकर कारण जो निकलकर सामने आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि ब्लड प्रेशर था, शुगर की बीमारी थी, सांस फूलने की उसको तकलीफ अक्सर हुआ करती थी और जिसके चलते उसकी मौत हुई है, इस तरह का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन पिछले किसान की मौत के पीछे जो तर्क निकलकर सामने आए थे वो ये थे कि कहीं ना कहीं धान खरीद केंद्र में गड़बड़ी हो रही है, जिसको लेकर क्योंकि जिस तरह से बिंदुओं को लेकर बात की जाए तो रकबे को लेकर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई थी उसकी ज़मीन को लेकर, तो वहीं धान खरीद को लेकर गन्ना वो माफ़ कीजिएगा मक्का की खेती उसके जो है खाते में एंट्री कर दी गई थी। इस तरह की अनियमितताएं, इस तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी। ये तो रही बात व्यवस्थाओं अव्यवस्थाओं को लेकर और किस तरह बीमारियों को लेकर जो सबब बताया जा रहा है, लेकिन शासन प्रशासन अपना तर्क देता नजर आ रहा है। तो वहीं धान खरीद केंद्र प्रबंधन को लेकर बात की जाए तो क्या रुख सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, धान खरीदी को लेकर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जिस तरह से हमने आपको लगातार जानकारी दी है इस बात की कि धान खरीदी के लिए राज्य सरकार ने पूरी और पूर्णतः व्यवस्था की है। इसके साथ ही एक समिति का गठन किया गया है जो बाहरी राज्यों से धान की आवक है उसे रोक सकें। तो उस आवक को रोकने के लिए भी एक निगरानी समिति का गठन किया गया है जो ये नजर रखेगी कि जो बाहर के धान की आवक है वो ना रुक सके। लेकिन वहीं अगर हम आत्महत्या और किसानों के मौत की बात करें तो मौत हो रही है, आत्महत्याएं भी हुई हैं। जांच की बात राज्य सरकार द्वारा लगातार निश्चित तौर पर कही गई है कि जांच आवश्यक रूप से करवाई जाएगी और इसके साथ ही अगर बारदानों की बात करें तो बारदानों की प्रचुर मात्रा में कमी होने के बाद भी राज्य सरकार लगातार धान खरीदी जारी रखे हुए है। निश्चित तौर पर लगातार ये सारा जो प्रयास है वो राज्य सरकार कर रही है कि धान खरीदी की उपलब्धता में या धान खरीदी में किसी तरह से किसानों को कोई कमी ना आए। और इसके साथ ही कई तरह से भाजपा द्वारा ये आरोप भी लगाए गए, रकबे में कटौती की जा रही है, गिरदावली जो है उसको लेकर के रिपोर्ट जो है वो पटवारी द्वारा पेश सही नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें, ये सारी अव्यवस्था को लेकर भाजपा का निश्चित तौर पर जो आरोप लगाने का दौर है वो धान खरीदी के दिन से ही शुरू हुआ है, क्योंकि भाजपा ही थी जो लगातार 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग कर रही थी। लेकिन राज्य सरकार का निश्चित तौर पर इस पर यही कहना है कि अगर बारदाने की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता की गई होती तो एक महीने की धान खरीदी में लेट लतीफी हमें नहीं होती। निश्चित तौर पर जितने की बारदानों की डिमांड राज्य सरकार ने केंद्र से की थी उतने बारदाने उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाए और सारी चीजों से हताश परेशान होकर राज्य सरकार को खुद से अपने धान खरीदी की व्यवस्था करनी पड़ी और इसके बाद फिर धान खरीदी का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। तो पूर्ण रूप से देखा जाए तो धान खरीदी की शुरुआत हो रही है, व्यवस्थाएं की गई हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, अन्य राज्यों से धान की आवक को रोकने के लिए पूरे इंतजाम किए गए
रहे हैं, बावजूद इसके कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी मोड़ी अगर गड़बड़ी आ रही है तो उस पे भी राज्य सरकार लगातार जांच के आदेश दे रही है। पर भाजपा की अगर हम बात करें तो वो लगातार थोड़ी सी भी गड़बड़ी अगर किसी चीज में होती है तो उसको एक तरफ से मुद्दा बनाने का भरपूर प्रयास करती है, लेकिन इस पर भी राज्य सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सदैव आदेशित करते रहती है। जी चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी आगामी दिनों में किसानों की मौत को लेकर क्या तस्वीर सामने आती है। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया निधि। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर किसान की मौत के बाद मामला गर्माता दिखाई देने लगा है। धान खरीद केंद्र पर हो रही गड़बड़ियों को लेकर जिम्मेदार माना जा रहा है इस मौत को लेकर। और जिस तरह से इससे पहले देखा जाए तो बड़े आंकड़े निकलकर सामने, पिछले एक सप्ताह में 3 अन्नदाताओं की मौत हो चुकी है और उसको लेकर विपक्षी सरकार पर हमलावर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हालांकि सरकार का कहना है कि मामले को संज्ञान में ले लिया गया है, जांच का विषय जांच की जा रही है, कलेक्टर को निर्देशित कर दिया गया है। फिलहाल देखने वाली बात होगी किसान अन्नदाताओं की मौत के बाद आगामी दिनों में क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है और जिस तरह से बड़ी वजह मानी जा रही है कि धान खरीद केंद्रों पर अव्यवस्थाएं और शासन प्रशासन के स्तर पर इनको कब तक सुधारा जाता है। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं,